यहाँ पर? हाँ। जो जिनका बाकी है तो आप भूलना नहीं अटेंडेंस लगाना। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम थोड़ा सा रिकैप करेंगे। आप में से कौन बताएंगे कि कल हमने क्या चर्चा किया? आप में से कितने भक्त कल थे या कितने भक्त आज पहली बार आए हैं? जब दोनों ने हाथ नहीं उठाए उनका क्या कहना है? तो आप लोग कल थे ना ज्यादातर, तो आप बताइए कि कल क्या चर्चा हुआ था, हाथ ऊपर करके बता सकते हैं। यस माता बताइए, क्या नाम है आपका? यस सीट बताया था, ABC और A और D प्रोटेक्टिंग वो बताया था, और हमें पशु से अलग होना है, पशु भी ऐसे करते हैं। वेरी गुड, यस माता। वेरी गुड। मनुष्य और इंसान में क्या अंतर है ये बताया ना? सही बता रहे हैं लोग? ठीक है, चलो कंफर्म। ओके, और यस विवेक के बारे में बताया ना, बिनु सत्संग विवेक ना हो। वेरी गुड। और हाँ, हैप्पीनेस, सुखी था। हाँ, कुछ प्रश्न यहाँ से पूछा जाए तो मुझे आप जवाब दे सकते हैं, बाजू वाले को नहीं, वो बाजू वाले को बताते हैं नहीं, ये बताया था। ओके, तो क्या फर्क है? अच्छा, क्या समान है मनुष्य और प्राणी में? सीड। क्या सीड मतलब? Sleeping, eating, enjoying. स्लीपिंग, ईटिंग, एंजॉइंग और डिफेंडिंग। तो ये मनुष्य भी करते हैं और प्राणी भी करते हैं। इको है तो बंद कर सकते हैं। इसको संस्कृत में एक श्लोक है कि आहार निद्रा भयमेथुनं च सामान्य एतत् पशुभिः नराणां। चार चीजें, आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये चार चीजें ऐसी हैं जो मनुष्य और प्राणी में कैसी हैं? समान है। और फर्क क्या है, अंतर क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस? हाँ, धर्म। क्या? ABCD। हाँ, धर्म एक ऐसी चीज है जो मनुष्य को क्या है? विशेष दी गई है। क्या है? अलग से विशेष दी गई है, जो प्राणी नहीं कर सकते। ठीक है, तो धर्म के बारे में कितना चर्चा हुआ था? वेरी गुड, ये चर्चा हुआ था। ओके, और तो उस धर्म को जो है समझने के लिए हमने उसको जो है इजी करते हैं ABCD। तो ABCD डिस्कस हो गया था? नहीं हुआ था। ओके, तो ये इंग्लिश में है, आप थोड़ा इसको लिख भी सकते हैं। A मतलब एबिलिटी फॉर स्पिरिचुअल इंक्वायरी, B मतलब ब्लिस, C मतलब चॉइस और D मतलब डिटरमिनेशन। इसको हम थोड़ा सा समझेंगे। तो A मतलब एबिलिटी फॉर स्पिरिचुअल इंक्वायरी। तो आध्यात्मिक जिज्ञासा जो है वो प्राणी नहीं कर सकते, है कि नहीं? हम कर सकते हैं, है कि नहीं? प्राणी जिज्ञासा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कितने लोग हाँ बोलते हैं? कितने लोग ना बोलते हैं? और कितने लोग तो कुछ बोलते ही नहीं है? ओके, तो प्राणी जिज्ञासा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? ओके, हाँ या ना? हाँ। कल एग्जाम्पल नहीं दिया था बिल्ली का? नहीं दिया था? उसमें भी हाँ और ना हो रहा है।
दिया था ना, क्या दिया था? हम जब खाना बना रहे होते तब बिल्ली नहीं आती। हाँ तो जिज्ञासा करती है ना कि कहाँ खाना मिलेगा, है कि नहीं? है कि नहीं? तो उसको क्या बोलते हैं? जिज्ञासा, इंक्वायरी, कहाँ खाना मिलेगा, कहाँ सोने को मिलेगा। तो प्राणी भी इंक्वायरी कर सकते हैं, जिज्ञासा कर सकते हैं, लेकिन उनकी जिज्ञासा जो लिमिटेड है। क्या है? आप लोग रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं। अच्छा हम अनाउंस कर देते हैं, सबके लिए प्रसाद है, आप चिंता मत कीजिए। उस घबरा बोले एनर्जी निकल जाएगा तो फिर तो एनर्जी देंगे हम बाद में, आप चिंता मत कीजिए, बोलिए। तो प्राणियों का इंक्वायरी कैसा होता है? कैसा होता है? वो सिर्फ 4 चीजों में इंक्वायरी कर सकते हैं। कितनी? 4। कौन कौन सी? आहार, निद्रा, भय और मैथुन। ये 4 चीजों में ही इंक्वायरी कर सकते हैं, है कि नहीं? कि कहाँ खाना मिलेगा, कहाँ सोने को मिलेगा, है कि नहीं? जैसे कबूतर होते हैं, है कि नहीं? तो वो भी इंक्वायरी करते हैं कहाँ घोंसला बनाया जाए, है कि नहीं? जहाँ पर अंडे जो है सुरक्षित रह सकते हैं, है कि नहीं? तो वो भी इंक्वायरी करते हैं, लेकिन उनका इंक्वायरी केवल 4 चीजों में होता है। लेकिन मनुष्य के पास ये स्पेशल चीज है कि वो जो है आध्यात्मिक जिज्ञासा कर सकता है। क्या कर सकता है? आध्यात्मिक जिज्ञासा। हाँ, इसको बोलते हैं स्पिरिचुअल इंक्वायरी। तो आध्यात्मिक जिज्ञासा क्या है? आध्यात्मिक जिज्ञासा में मुख्य 3 चीजें आती हैं। कितनी? 3। एक तो मैं कौन हूं, मतलब उसमें बहुत कुछ आता है। मैं कौन हूं मतलब मृत्यु के बाद मैं कहाँ जाऊंगा, मैं कहाँ से आया, ये सब इसमें आ गया। दूसरा है भगवान कौन है, इसमें सब आ गया कि भगवान है कि नहीं है, भगवान है तो कौन है, भगवान को कैसे प्राप्त किया, ये सब आ गया। और तीसरा है मुझे दुख क्यों आ रहे हैं, है कि नहीं? जैसे अभी मेरे को बहुत ठंडी लग रहा है कि नहीं? तो मैं सोचूंगा ये ठंडी क्यों लग रहा है, कुत्ता ऐसे नहीं सोच सकता है कि नहीं, इस तरह से। तो ये 3 चीजें जो है वो किस में आता है? स्पिरिचुअल इंक्वायरी। किसमें आता है? ये चीज प्राणियों के पास ये जिसमें आपने चित्र बताया किसका है? गौतम बुद्ध। उन्होंने किया था स्पिरिचुअल इंक्वायरी। क्या किया था? हैं? नहीं, स्पिरिचुअल इंक्वायरी नहीं पता। स्पिरिचुअल इंक्वायरी किया था ना उन्होंने, वो जब छोटे थे। हाँ भगवान है कि नहीं उसकी खोज में नहीं, मतलब आपका बात सही है, लेकिन इंक्वायरी कैसे किया था? जब वो छोटे थे तो एस्ट्रोलॉजर जो ज्योतिष थे उन्होंने बताया कि या तो ये बहुत बड़े सम्राट बनेंगे या तो बहुत बड़े संत बनेंगे। तो उनके पिताजी नहीं चाहते थे कि संत बने, कोई नहीं चाहता है कि नहीं? तो फिर उन्होंने क्या किया? बोले संत क्यों बनते हैं लोग? बोले जब संसार में दुख देखते हैं तो फिर संसार को त्याग देते हैं, है कि नहीं? बोले इस संसार में कुछ आनंद नहीं, इसलिए साधु बन जाते हैं, है कि नहीं? तो इसलिए इसको दुख नहीं दिखाएंगे हम, इसके जीवन में कभी दुख दिखाएंगे नहीं, तो ये क्या करेगा? राजा बनेगा। लेकिन इसलिए उसके उनके महल में कहीं पर भी कोई बूढ़ा व्यक्ति नहीं रहता था, किसी को रोग हो तो महल में नहीं रहता था, हर जगह पे केवल सुख ही सुख था, है कि नहीं? बगीचा में सुबह होने से पहले माली को बोल दिया जाता है जितने भी फूल जो है वो कर्मा चुके हैं उसको निकाल दीजिए, केवल फ्रेश फूल होने चाहिए बाग में, जब मेरा बेटा घूमे तो, है कि नहीं? सूखी लग ऐसे सूखा पेड़ भी नहीं होना चाहिए, ऐसे इतना ध्यान रखते थे, है कि नहीं? तो जब वो कुमार अवस्था तक पहुंचे तब तक जो है उन्होंने कभी दुख देखा ही नहीं था। फिर एक दिन उन्होंने जो है पिताजी से बोला कि मुझे शहर देखने जाना है। उसके पिताजी ने शहर में भी सब लोगों को हटा दिया, लेकिन साथी को लेकर जब जा रहे थे तो सबसे पहले उन्होंने देखा एक व्यक्ति जो है वो लकड़ी लेके चल रहा था, बहुत कष्ट में था, रुग्ण अवस्था में था, वृद्ध हो चुका था। तो उन्होंने जो है सारथी से पूछा कि सारथी ये कैसा व्यक्ति है, ऐसे क्यों चल रहा है, इसको हम कुछ हमारे राज्य से कुछ इसको ठीक करो। बोले महाराज ये ठीक नहीं हो सकता है। बोले क्यों? बोले वृद्ध हो चुका है, इसका शरीर अभी वृद्ध हो चुका है, अभी इसको ठीक नहीं किया जा सकता। तो बोले तो क्या इसके साथ ऐसा क्यों हुआ? तो बोले इसके साथ नहीं, ये तो सबके साथ होता है। बोले अच्छा मेरे साथ भी होगा? बोले हाँ आपके साथ भी होगा। बोले पिताजी के साथ भी होगा? बोले हाँ आपसे पहले होगा, है नहीं? तो बोले अच्छा फिर आगे गए तो
एक व्यक्ति खांस रहा था, बोले ये इसको इतना कष्ट क्यों है? बोले इसको रोग हुआ है। बोले ये क्या होता है? बोले बीमारी होता है। बोले सबको होता है। बोले आपको भी होगा, आपके पिताजी को भी हुआ है, सबको होता है। फिर आगे गए तो स्मशान यात्रा जा रही थी, कोई मर गया था। बोले ये व्यक्ति लेटा क्यों है? बोले मर चुका है। लेकिन नहीं, बोले ये क्या है? बोले ये अंतिम यात्रा है। क्या है? ये अंतिम, इसके बाद कोई यात्रा ये अंतिम यात्रा है। बोले अच्छा, बोले मेरे साथ भी होगा? बोले हाँ आपके साथ। बोले पिताजी के साथ? बोले सब कुछ ठीक रहा तो उसका आपके पहले होगा, है कि नहीं? ठीक नहीं रहा तो आपका पहले हो सकता है कि नहीं? बोले सबके साथ होगा। बस इतना उन्होंने देखा। बोले बस हो गया, चलो वापस, है कि नहीं? और फिर संन्यास ले लिया। तो उन्होंने फिर सोचा कि इनको कैसे दूर करें, इस रोग को, वृद्धावस्था को कैसे दूर करें, ये सोचा बुद्ध ने, है कि नहीं? तो ये एबिलिटी केवल मनुष्य के पास होता है कि नहीं? इसको बोलते हैं स्पिरिचुअल इंक्वायरी। समझ में आ गया? ओके, हम थोड़ा फास्ट जाएंगे। दूसरा है ब्लिस। बी मतलब ब्लिस मतलब आनंद लेना, है कि नहीं? क्या? आनंद लेना। तो आनंद जो है 4 प्रकार से प्राप्त होता है। कितने? 4 प्रकार से। कौन कौन सा? फिजिकल प्लेजर, इमोशनल प्लेजर, इंटेलेक्चुअल प्लेजर और स्पिरिचुअल। आध्यात्मिक आनंद। तो इसको अलग तरीके से समझाया गया है। पार्थिव रस, स्वर्गीय रस, ब्रह्म रस और भक्ति रस। तो इसको मैं थोड़ा अपने तरीके से समझाऊंगा, आप थोड़ा ध्यान देंगे तभी समझ में आएगा। सबसे पहले है फिजिकल प्लेजर। तो हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रिय हैं। कितनी? 5 ज्ञानेंद्रिय हैं। कौन कौन सी? आँख, कान, नाक, जिह्वा और स्किन, त्वचा, है कि? और पांचों के 5 विषय हैं। क्या है? जैसे आंख का विषय है देखना। रूप। क्या है? रूप। कान का विषय है सुनना। ध्वनि। क्या है? जिह्वा का विषय है स्वाद, टेस्ट, है कि? और स्किन का विषय है टच, स्पर्श, है कि? तो जब ये इंद्रिया उनके विषयों के संग में आती हैं तो उसको आनंद प्राप्त होता है। समझ में आ रहा है? जब ये आंख जो है वो कोई अच्छे चित्र को देखती है तो क्या होता है? मजा आता है ना, है कि नहीं? आनंद आता है, ठीक है? जैसे जीवा के ऊपर हम गुलाब जामुन रखते हैं तो मजा आता है ना, है कि नहीं? तो इस तरह से, तो ये है फिजिकल प्लेजर। क्या है? ये सबको प्राप्त होता है नहीं? अलग अलग तरीके से प्राप्त होता है कि नहीं? हो सकता है हमारे लिए जो गुलाब जामुन में जो आनंद है कि नहीं, वो शुकर के लिए समझ रहे हैं ना, उसके लिए वो गुलाब जामुन है कि नहीं? शुकर समझते हैं ना, पी है कि नहीं? लेकिन ये सबको प्राप्त होता है कि नहीं? सबके पास इंद्रियां होती हैं और वो इंद्रियों के माध्यम से सबको आनंद प्राप्त होता है। लेकिन उसके ऊपर का जो आनंद है वो है इमोशनल प्लेजर। क्या है? और ये जो इमोशनल प्लेजर है ये मन के अंदर होता है। कहाँ होता है? मन के अंदर होता है। अच्छा, फिजिकल प्लेजर किसके अंदर होता है? इंद्रियों के अंदर। अच्छा, आनंद कहाँ पे होता है? वो फिजिकल आनंद कहाँ पे होता है? इंद्रियों में होता है हाँ, इंद्रियों कि नहीं होता है? होता है। ये थोड़ा ट्विस्ट वाला बात है कि जैसे गुलाब जामुन हम खाते हैं तो मजा आता है। कितने लोगों को मजा आता है? मेरे को गुलाब जामुन बहुत पसंद है, मजा आता है कि नहीं? तो जब गुलाब जामुन खाते हैं तो बहुत मजा आता है कि वो मजा कहाँ से आता है? जीभ से। कितने लोग बोलते हैं कि जीभ से मजा आता है? आज क्या है मेनू में प्रभु जी? कहाँ गए कल क्या था मेनू में? कुछ स्वीट था क्या? हलवा। तो हलवा खाते हैं तो सूजी नो शीरो है, सत्यनारायण ની कथा। तो शीरो खाई આપણે, अच्छा सॉरी, हलवा जब खाते हैं तो मजा आता है कि नहीं? तो मजा किस में है? जीभ में। कितने लोग बोलते हैं कि जीभ में मजा है प्रभु? कितने लोग बोलते हैं कि शीरा में मजा है? अरे कुछ बोल, अरे कितने लोग कुछ नहीं बोलते हैं?
कुछ नहीं बोलेंगे उनको स्वीट नहीं मिलेगा। कितने लोग बोलते हैं कि प्रभु जी जीभ में आनंद है, तो जीभ में आनंद है ना, तो जीभ तो आपके पास है, तो शीला देने की क्या जरूरत है? स्वाद भी तो आना चाहिए सर उसका। जीभ तो आपके पास है ही ना। जीभ के ऊपर जब शीरा रखते हैं तो उसका स्वाद आता है ना। अच्छा शीरा में आनंद है ना, हाँ तो शीरा हम देंगे लेकिन जीभ को नहीं छुआना है। खाएंगे कैसे? आपको ऐसा कहना है कि जीभ नहीं छुआना चाहिए। तो आनंद कहाँ पे है? तो सोच तो आप सकते हो ना कि देखो आप सोचो कि आपके पास शीरा है। आज लेक्चर के बाद आपको सोचना है कि बहुत बढ़िया प्लेट है कि नहीं? देंगे नहीं आपको, आपको सोचना है, मजा आएगा ना। ये आपको हाँ माइंड में होता है। तो डायरेक्शन में आनंद है। आनंद कहाँ पे है? शीरे में। मन से होता है ना आनंद, मन से होता है। तो मन तो आपके पास है ना। यस ओके प्रभु जी बताइए। ये तो प्रोसेस बताया आपने, वो आनंद कहाँ पे है? कॉन्शियसनेस में आनंद है क्या? नहीं, भगवान क्या बताते हैं? यही संस्पर्श जब होगा दुख योनये एवते अंतवंते तु कौन्तेय न तेषु रमते विदा। यही संस्पर्श जब होगा, आनंद जो है ना वो स्पर्श में है। किसमें है? इंद्रियों का विषय जो है, जब इंद्रियों को स्पर्श करता है तब आनंद आता है। गुलाब जामुन जब जिह्वा को स्पर्श करता है उस स्पर्श में आनंद है। आनंद कहाँ पे है? आनंद ना तो गुलाब जामुन में है ना, जब दोनों का स्पर्श होता है, कांटेक्ट होता है तब आनंद आता है। कांटेक्ट नहीं होता तो नहीं आता, है कि नहीं? समझ में आ गया? आनंद कहाँ पे है? फिजिकल आनंद, ठीक है। ये क्या है? फिजिकल प्लेजर। उसके ऊपर का आनंद है इमोशनल प्लेजर। सबको समझ में आ गया? ब्रदर क्लियर? भगवत गीता में पढ़े, मैंने तो घर से नहीं बता, कितना साइंटिफिक है कि नहीं भगवत गीता? देखो लोग बोलते हैं जब कुछ नहीं आता वो लाल कपड़े पहन लेते हैं, ऐसा होता है क्या? इसको समझना कितना मुश्किल है कि नहीं? बहुत बड़ा साइंस है। इमोशनल प्लेजर उसके ऊपर, ये भी सब भगवत गीता में बताया गया है कि नहीं? इमोशनल प्लेजर उसके ऊपर का आनंद है। अब देखो गुलाब जामुन खाने में बहुत आनंद आता है कि नहीं? मेरे पास होंगे तो मैं खाऊंगा 10 गुलाब जामुन। मान लीजिए जब एक स्त्री है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा इमोशनल प्लेजर को। एक स्त्री है, वो गुलाब जामुन खाएगी तो उसको बहुत आनंद आएगा, है? उसको बहुत पसंद है मान लीजिए गुलाब जामुन खाना, है कि नहीं? अब गुलाब जामुन उसके पास आए, एक गुलाब जामुन उसके पास आया, वो खाएगी तो उसको आनंद आएगा कि नहीं आएगा? ऑफ कोर्स आएगा, है कि नहीं? बहुत आनंद आएगा। उसके साथ उसका एक बेटा है मान लीजिए 5 साल का, और एक ही गुलाब जामुन है। उसके बेटे ने मांगा कि माँ मुझे गुलाब जामुन चाहिए। उसको भी भूख लगा है, माता को भी भूख लगा है। अब बेटा मांग रहा है तो उसको कहाँ आनंद आएगा? क्यों? क्यों बेटे को देने में आनंद आएगा? आनंद तो स्पर्श में है ना। बेटे के जीवा को स्पर्श करेगा तो मुझे उसको कैसे आनंद आएगा? क्यों? हाँ, क्योंकि बेटे के साथ आसक्ति है। क्या है? प्रेम है। क्या है? वो प्रेम जो है वो फिजिकल प्लेजर से ऊपर है। क्या है? तो खुद गुलाब जामुन खाएगी, उसमें जितना आनंद आएगा उससे ज्यादा आनंद उसको बेटे को देने में आएगा, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि वहां पर प्रेम है। क्या है? आसक्ति है। और आसक्ति कहाँ रहती है? मन में रहती है। कहाँ रहती है? मन के अंदर रहती है। तो ये मन का आनंद है। किसका है? पहला जो आनंद है वो इंद्रियों का आनंद है। दूसरा जो आनंद है वो किसका है? मन का आनंद है। तो इंद्रियों के आनंद से मन का आनंद ऊपर होता है। समझ में आ गया सबको? है कि नहीं? हम सुख की खोज कर रहे हैं, है कि नहीं? तो सुख कैसे मिलता है आपको पता है ना? बताएं आपको सुख कहाँ से मिलता है? प्रेम से मिलता है। कहाँ से मिलता है? प्रेम जहाँ होगा वहां से सुख प्राप्त होता है। प्रहलाद महाराज इसको बताते हैं, यस्मात् प्रिय अप्रिय वियोग संयोग जन्म
दुखाग्निनाम सकल योनिषु दह्यमानम। प्रहलाद महाराज बताते हैं कि जो वस्तु हमको प्रिय होती है, या जो व्यक्ति हमको प्रिय होता है, या जो सिचुएशन हमको प्रिय होती है, उसका जब संयोग होता है तो आनंद मिलता है कि नहीं? जैसे गुलाब जामुन मुझे बहुत प्रिय है कि नहीं? वो मुझे मिल गया तो क्या होगा? आनंद मिलेगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति मुझे बहुत प्रिय है, मेरे पिताजी मान लीजिए मुझे बहुत प्रिय है, तो मेरे पिताजी के साथ मैं रहूंगा तो आनंद होगा है कि? उसी तरह से सिचुएशन किसी को प्रिय होती है कि नहीं? और उसका उल्टा भी उतना ही सच है कि जो वस्तु हमको प्रिय नहीं है उसका संयोग हो जाएगा तो क्या अभी ने बाजू में बैठो आज आपको क्लास तो क्यों हो गया है कि नहीं? और अप्रिय, जो प्रिय नहीं है वो बाजू में बैठ गया तो दुख हो गए, मजा नहीं आएगा। वैसे कड़वा चीज मुंह में आ गया, बहुत किसी को बहुत मिर्ची पसंद नहीं आ गया तो दुख देगा वो है कि नहीं? और उसका भी उल्टा है, प्रिय वस्तु का जब वियोग होता है तो भी दुख होता है कि नहीं? गुलाब जामुन बांट रहे थे लाइन में और मेरे पास आया खत्म हो गया तो क्या हो रहा है? बोले फिर महाभारत होगा मुझे गुलाब जामुन बहुत पसंद है इसलिए बार बार आएगा, ठीक है? तो समझ गए, इमोशनल प्लेजर ये मन के अंदर रहता है। ये इमोशनल प्लेजर जो है ना सबको नहीं मिलता है। कुछ कुछ योनियां ऐसी है जिसको इमोशनल प्लेजर नहीं मिलता। जैसे सांप है, सांप अपने बच्चों को जन्म देते ही खा जाता है कि? तो उसको उसके पास गुलाब जामुन जाएगा तो बेटे को नहीं देगी है कि नहीं? ये वो खुद ही खाएगा है कि? मतलब वो बेटे को भी खा जाएगी, गुलाब जामुन भी खाएगी तो ये सबके पास जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे ये आनंद जो है दुर्लभ होता जाएगा। क्या होता जाएगा? दुर्लभ है। दुर्लभ समझते हैं ना, रेयर। तो इमोशनल प्लेजर सबको नहीं मिलता है, ठीक है? उसके ऊपर जो है होता है इंटेलेक्चुअल प्लेजर, बुद्धि का आनंद, ठीक है? तो बुद्धि का आनंद जो है वो उस मन से भी ऊपर होता है। व्यक्ति को जब बुद्धि में आनंद प्राप्त होने लगता है तो फिर वो अपने सगे संबंधी को भी भूल जाते हैं। जैसे साइंटिस्ट होते हैं तो अपने लेब में रहते हैं तो महीनों महीनों तक वहीं रहते हैं, अपने घर को सबको भूल जाते हैं। जैसे चेस खेलते हैं, चेस आपको आना चेस है, तो चेस में ऐसे बोर्ड बड़ा होता है, कुछ वो शू कहे कुकरी गुजराती में वो हाथी घोड़ा सब रहता है, तो सामने वो आधा घंटे तक बैठा रहता है ऐसे नहीं, हमको लगता है क्या कर रहा है, लेकिन उसको बहुत मजा आता है उसको, क्योंकि उसका बुद्धि उसमें लगा हुआ है। जब बुद्धि लग जाए तो खाना पीना भी भूल जाए है कि नहीं? सबको भूल जाए। तो बुद्धि का आनंद जो है वो इमोशनल आनंद से ऊपर है, और उससे भी ऊपर का आनंद है वो है स्पिरिचुअल प्लेजर, मतलब आध्यात्मिक आनंद जो आत्मा से कनेक्टेड है। किससे कनेक्टेड है? आत्मा। हम सब आत्मा है, तो समझाया जाएगा आगे आगे जब आप आते रहेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो आत्मा से जो आनंद मिलता है वो सबसे ऊपर का है, सबसे हाईएस्ट आनंद जो है वो क्या है? आत्मा का आनंद है। लेकिन ये सबको प्राप्त नहीं होता। भगवान बताते हैं मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् मां वेति तत्वतः। लाखों लाखों लोगों में कोई एक ही व्यक्ति ऐसा होता है जो इसको प्राप्त कर सकता है कि नहीं? हम भी देखते हैं कि जब हम रजिस्टर करते हैं तो 300 लोग होते हैं कि 6 प्रोग्राम खत्म होते हो तो 3 ही बचते हैं क्योंकि सबके बस की बात, लेकिन हम वो 3 लोगों के लिए प्रोग्राम करते हैं। आई होप आप लोग जो है वो 3 में से एक होंगे, ठीक है? तो ये 4 प्लेजर जो है, ये ब्लिस समझ में आ गया सबको? ये प्राणियों के पास नहीं है, मतलब फिजिकल प्लेजर सबके पास है, लेकिन इमोशनल ऐसे इस तरह से ये डिफरेंस है। समझ में आ गया? कोई डाउट? कि ये हमने बी, उसके बाद है सी। सी मतलब चॉइस। तो प्राणियों के पास चॉइस नहीं होता है, हमारे पास चॉइस होता है कि नहीं? जैसे मान लीजिए सब्जी मार्केट से गाय निकल रही है कि नहीं? तो वो मुंह मारेगी ना सब्जी में, मारेगी कि नहीं मारेगी? क्यों? क्योंकि उसके अंदर से वो इसको क्या बोलते हैं, वेग। वेग को क्या बोलेंगे? वेग समझते ना, अंदर से वेग आता है। वेग नहीं समझते, गुलाब जामुन देख के कुछ होता है हमको नहीं, ऐसे वेग आता है कि नहीं? तो ऐसे गाय को भी वेग आता है कि नहीं? तो जब वेग आता है तो क्या बोलते हैं, भूल गया। वेग समझते हैं ना, तो सीधा मुंह मारती है कि नहीं?
उसके पास चॉइस नहीं है, वो वेग के ऊपर काम करती है। जैसा वेग आएगा वैसे तुरंत काम कर देगी। लेकिन इंसान ऐसा नहीं करता। आपने देखा कि गुलाब जामुन की दुकान से गुजर रहा था, वो व्यक्ति ने मुंह मारा सीधा। बोले प्रभु जी आपका डाउट लग रहा है हमको। आपको गुलाब जामुन देखे तो मुंह मारेंगे ऐसा लग रहा है, है कि नहीं? लेकिन ऐसे हम मुंह नहीं मारते, हम सोचते हैं अच्छा है कि नहीं, इसको खरीदना पड़ेगा, इसके लिए थोड़ा पैसा चाहिए, तो पैसा लेके आते फिर खरीदते, फिर घर जाके मुंह खाते हैं, है कि नहीं? तो ये चॉइस है। हम हमारे वेग के ऊपर काम नहीं करते, है कि नहीं? तुरंत ऐसे वेग आता है वैसा नहीं करते। लेकिन प्राणी जो है वो क्या करते हैं, उसके पास चॉइस नहीं है। हमारे जैसे गाय है, तो गाय के पास चॉइस थोड़ी है कि मांस खाना है कि क्या खाना है, घास ही खाएगी वो, उसके पास चॉइस। लेकिन हमारे पास चॉइस है, मांस खाना है कि नहीं खाना है कि नहीं? चॉइस रहता है कि नहीं? तो क्योंकि हमारे पास चॉइस है, इसलिए फिर हमको रिएक्शन भी मिलता है। गाय को रिएक्शन नहीं मिलता, शेर को रिएक्शन नहीं मिलता, हरण को मार के खा जाएगा तो भी पाप नहीं लगता उसको, क्योंकि उसके पास चॉइस नहीं है, उसके लिए वो बनाया गया है, यही खाना है तुमको, ठीक है? लेकिन हमारे पास चॉइस है, ठीक है? हम मछली अंडा खाएंगे तो खाएंगे, अंडा तो पड़ेगा यमराज का दंडा। लोग बोलते हैं संडे हो या मंडे रोज खाओ मंडे, फिर पड़ेंगे यमराज के डंडे, वो हमने जोड़ा है, ठीक है? तो चॉइस समझ में आ गया, ये प्राणी के पास नहीं होता। और डिटर्मिनेशन, डी मतलब डिटर्मिनेशन, है कि नहीं? जैसे डायबिटीज है कि नहीं, तो गुलाब जामुन कितना भी वेग आए, कितना भी पैसा भी पास ना हो, लेकिन फिर भी तो हम डिटरमाइन रह सकते हैं कि हाँ नहीं खाना है मुझे, क्योंकि मुझे डायबिटीज से बचना है तो नहीं खाना है गुलाब जामुन, है कि नहीं? भगवान करे मुझे ना हो। तो डिटर्मिनेशन प्राणी के पास नहीं होता है कि नहीं? प्राणी डिटरमाइन वो अपने चॉइस पे काम करेंगे ही करेंगे। समझ में आ गया? तो ABCD इतना फर्क है मनुष्य और प्राणी में। तो ये हमें तो क्या हम ABCD के बिना, अगर हम धर्म मतलब ABCD, है कि नहीं? ABCD के बिना हम खुश रह सकते हैं क्या? क्या प्रॉब्लम है? खाली खाएंगे सोएंगे और यही करेंगे तो क्या प्रॉब्लम है? क्या जरूरत है हम कौन है जानना, क्या जरूरत है? कई सारे लोग हैं, है कि नहीं, जो जानते ही नहीं कि हम आत्मा हैं, भगवान से कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, फिर भी जी रहे हैं ना, क्या प्रॉब्लम है? क्या है पर्पस ह्यूमन लाइफ का? धर्म। हाँ, क्या है? वेरी गुड। तो अगर हम नहीं करेंगे ABCD तो क्या होगा? क्या होगा? बताया नहीं था प्रभु जी ने, धर्म नहीं करेंगे तो क्या होगा? पशु ही रह जाएंगे फिर, है कि नहीं? इसलिए ABCD करना बहुत जरूरी है। तो मनुष्य भी ज्यादा गिरे हुए बन जाते हैं फिर, है कि नहीं? तो ये सब समझाने की जरूरत नहीं, आप सब बहुत समझदार हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि व्हाई आर ह्यूमंस गिवन स्पेशल प्रिविलेज? तो मनुष्य को स्पेशल क्यों दिया है? ये प्रश्न आता है ना, क्या प्रॉब्लम है अगर ये धर्म नहीं दिया होता तो? क्यों दिया है ये स्पेशल? वो समझने की शक्ति क्यों दी है मनुष्य को? वेरी गुड। और IAS ऑफिसर होते हैं, है कि नहीं? तो IAS ऑफिसर मतलब गवर्नमेंट का सबसे हाईएस्ट पोस्ट होता है कि नहीं? जैसे कमिश्नर या क्या बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बोलते हैं उसको, DM, है कि नहीं? तो DM जो है वो भी गवर्नमेंट ऑफिसर है, गवर्नमेंट सरकारी कर्मचारी है कि नहीं? और एक क्लार्क होता है, वो भी सरकारी कर्मचारी होता है। दोनों क्या है? सरकारी कर्मचारी। लेकिन क्लार्क जो है उसको केवल सैलरी मिलता है कि नहीं? और IAS ऑफिसर को क्या मिलता है?
उसको बंगलो भी मिलता है, उसको मेड्स भी, मतलब उसके घर में नौकर भी सरकारी व्यवस्था करती है, गाड़ी भी सरकार देती है, गाड़ी का ड्राइवर भी सरकार देती है, सब कुछ सरकार देती है, ठीक है। अब क्यों क्लार्क को नहीं दे रही है? वो भी तो सरकारी कर्मचारी है और आईएएस भी सरकारी कर्मचारी हैं, तो ये तो भेदभाव कर रही है गवर्नमेंट। उनको केस करना चाहिए, मोर्चा निकालना चाहिए, चलो कल रैली में आएंगे सब लोग, ठीक है नहीं, सब समान समान होने चाहिए सब, ठीक है नहीं, भेदभाव नहीं होना चाहिए। क्या बोलते हैं? हाँ, वेरी गुड। क्या होता है? जिम्मेदारी है। क्या होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। क्या होती है? जिम्मेदारी होती है आईएएस के ऊपर, पूरे डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेदारी उसके ऊपर रहती है। अगर डिस्ट्रिक्ट में कुछ भी हुआ तो उसको पकड़ा जाएगा, क्लार्क को थोड़ी पकड़ते हैं, है कि नहीं। तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको इसलिए ये सब फैसिलिटी दी गई है ताकि वो अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको अच्छे से, अब वो अपने घर को देखेगा कि वो डिस्ट्रिक्ट को देखने जाएगा। अब घर में प्रॉब्लम चल रहा है तो डिस्ट्रिक्ट में कैसे ध्यान दे पाएगा? इसलिए सरकार क्या बोलती है, तुम अपने घर की चिंता हम संभाल लेंगे, है कि नहीं। तुम्हें गाड़ी की चिंता नहीं करनी है, तुम्हें ड्राइवर की चिंता नहीं करनी है, नौकर भी हम देंगे, सब कुछ करके देंगे। तुम क्या करो, तुम डिस्ट्रिक्ट संभालो, वो तुम जिम्मेदारी। अब मान लीजिए कोई आईएएस ऑफिसर है जो अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है, डिस्ट्रिक्ट के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा, तो क्या होगा? क्या होगा? कुछ लोग बोल नहीं रहे ऐसे, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, बदली हो जाएगा। हाँ, कई बार ऐसे लोग आते हैं, बोले हमको तो सब पता, हम तो देखना है प्रभु जी को कितना आता है। हमको तो सब पता है। ऐसे तो कई प्रभु जी को देखा हमने। हाँ, यस, क्या बता रहे थे? ट्रांसफर कर देंगे, वहां भी अच्छा काम नहीं करेगा तो सस्पेंड हो जाएगा। क्या कर देंगे? हाँ, वेरी गुड। क्या करेंगे? उसकी फैसिलिटी जो है वो वापस ले लेंगे। क्यों वापस ले लेंगे? क्योंकि वो काम अच्छा नहीं कर रहा। क्यों फैसिलिटी क्यों दी गई थी? तो ताकि वो काम करे। ताकि आप काम करो। काम ही नहीं कर रहे तो क्या होगा भाई? अब तुम काम ही नहीं कर रहे तो फैसिलिटी देने का क्या जरूरत है तुमको? तो फैसिलिटी, तो एवरी फैसिलिटी कम्स विथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जो विशेष सुविधाएं प्राप्त होती है उसके साथ कुछ विशेष जिम्मेदारी भी होती है। तो क्योंकि मनुष्य के पास कुछ विशेष चीजें भगवान ने दी है ना, तो उसके साथ क्या है, कुछ विशेष जिम्मेदारी भी। वो जिम्मेदारी क्या है? वो है धर्म। क्या है? अगर धर्म का पालन नहीं करेंगे तो क्या होगा? पशु समाज। तो पशु समाज तो भी होगा, लेकिन फिर बाद में क्या होगा? बाद में पशु ही होगा। बोले तुमने मनुष्य जीवन दिया था, मनुष्य जीवन में मांस खाया तुमने। मांस खाने के लिए थोड़ी होता है। मनुष्य जन्म किस लिए होता है? भगवान की भक्ति करने के लिए, धर्म का पालन करने के लिए। मांस ही खाना था तो शेर बन जाओ। तो भगवान क्या करते हैं कि अगले जन्म में शेर बना देते हैं। कई लोग मैं करते रहते हैं, मेरा मेरा। भगवान बोले ये करने के लिए थोड़ी बने, मैं करना है तो तो यही है, ठीक है। जैसे ये एग्जांपल दिया जाता है, एक व्यक्ति थे, बहुत बड़े जमींदार थे, उसके पास बहुत जमीन थी, पूरे गांव का गांव भर की जमीन थी उसके पास, नहीं, बहुत पैसे वाला था। तो उनका एक बेटा था, तो उनका बेटा जो है उसकी जमीन को अच्छे से संभालता था, जमीन पे अच्छे से खेती करता था, फसल जो है उगाता था, फसल को बेच के अच्छा मुनाफा कमा के देता था। जब से उसके बेटे ने संभाला था तब से उसका मुनाफा 10 गुना बढ़ गया था। तो उसके पिताजी बहुत खुश थे, बोले मेरे बेटा जो है बहुत अच्छा काम कर रहा है, मैं उसके ऊपर बहुत खुश हूँ, मैं उसको कुछ देना चाहता हूँ, लेकिन कुछ गिफ्ट। तो उसके बेटे का बर्थडे आया, तो बर्थडे में उसने क्या दिया है? आप लोगों के साथ थे वहाँ पे? अच्छा, कल चर्चा हो गया ना, फिर तो क्या है, ठीक है। तो इसलिए मनुष्य जीवन बहुत स्पेशल है, ठीक है। अगर हम उसका उपयोग ठीक से नहीं करेंगे तो फिर ट्रैक्टर बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 1.1। तो अभी हम देखेंगे कि ये सब कल कवर करना था, अभी आज का लेक्चर जो अभी शुरू हो रहा है। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न है अभी जो चर्चा हो इसमें? बोले प्रभु जी प्रसाद कब होगा? यही प्रश्न है। ओके,
तो ये हमारा हो गया यू आर स्पेशल, हम बहुत विशेष है मनुष्य। अभी हम जाएंगे कि क्योंकि हम मनुष्य हैं तो हम चाहते हैं कि खुशी मिले, सुख ढूंढते हैं। कितने लोग चाहते हैं कि सुख मिले? अच्छा, कितने लोग हैं जिनके जीवन में कोई दुख नहीं है? अच्छा, कोई हो तो मुझे मैं पर्सनली मिलना चाहूंगा। तो खुशी जो है, सबसे पहले तो खुशी किसको बोलते हैं? सुख मतलब क्या? खुशी किसको बोलते हैं? आपकी फ्रेंड है? अच्छा, बताइए। हाँ, तो मजा मतलब क्या? आनंद। आनंद। समानार्थी शब्द बता रहे। आनंद मतलब उसका कुछ डेफिनेशन होगा, कुछ व्याख्या होगा। How will you define happiness? इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, ये तो ऐसे इमोशन है, इसको हम समझे। लेकिन संतोष से लेकर परम आनंद तक का जो फीलिंग है उसको सुख बोलते हैं। समझ में आ गया? संतोष से लेकर परम आनंद तक जो फीलिंग है उसको सुख कहा जाता है कि? तो हम जो है वास्तविकता में सुख को समझ नहीं पाते। इस संसार में जो है सुख को हम समझ नहीं सकते, है कि? जैसे मैं कैसे समझाऊं इसको? मान लीजिए एक व्यक्ति है, हम है, मान लीजिए हमको रोज 5 थप्पड़ पड़ता है। कितना? अब मान भी लिया आप लोग, क्या बात है? कौन मारेगा वो तो बोलो। लेकिन मान लीजिए रोज 5 थप्पड़ पड़ता है, मान तो लीजिए, तो मारेंगे नहीं आपको, आपको तो प्रसाद खिलाएंगे। और ऐसा मान भी क्यों ले? मान लीजिए 5 थप्पड़ रोज पड़ता है, रोज पड़ता है, लेकिन आज आपको केवल 3 थप्पड़ पड़ा, तो खुश होंगे कि नहीं होंगे? होंगे कि नहीं होंगे? होंगे ना, है कि नहीं? तो यही खुशी है। इसी को हम क्या बोलते हैं? तो ये खुशी है क्या? मान लीजिए रोज आपको 5 थप्पड़ पड़ता है, आज आपको बताए आज आपको एक भी थप्पड़ नहीं पड़ेगा, तो इसका मतलब आपको अगर बहुत खुश करना है तो रोज 5 थप्पड़ मारने पड़ेंगे ना। फिर एक दिन जाके बंद करेंगे तो बहुत खुश होंगे, है कि नहीं? तो ये खुशी है, ये क्या है? ये सुख नहीं है, ये दुख का अभाव है। क्या है? जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसको रोज 5 थप्पड़ पड़ता है, आज उसको, और एक व्यक्ति है जिसको कभी थप्पड़ पड़ता ही नहीं है, उसको कोई कभी मारता ही नहीं है कि नहीं? अब जिसको रोज 5 थप्पड़ पड़ता है, उसको आज एक भी थप्पड़ नहीं पड़ेगा तो खुश होगा ना, ठीक है? अब जिस व्यक्ति को कभी कोई थप्पड़ पड़ता ही नहीं तो खुश होगा ही नहीं, उसके लिए तो नॉर्मल है। थप्पड़ नहीं पड़ना वो तो क्या है? तो सुख क्या है? थप्पड़ नहीं पड़ना ये सुख है। अगर सुख है तो जिसको कभी थप्पड़ पड़ता ही नहीं है वो सुखी होना चाहिए ना, वो तो नॉर्मल है, बोले उसमें क्या सुख? तो सुख क्या है? दुख का अभाव। इस संसार में सुख मतलब दुख का अभाव, जो उसी को क्या बताया जाता है? सुख बताया जाता है कि नहीं? समझ में आ रहा है? ठीक, बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं जाएंगे हम। तो ये ऐसा सुख बताया जाता है। तो सुख जो है उसके 2 प्रकार हैं। कितने? हैप्पीनेस, सुख या खुशी जो भी बोले। हाँ, ओके। तो 2 प्रकार के सुख होते हैं। पहला है परमानेंट हैप्पीनेस। क्या है? स्थायी सुख। क्या है? परमानेंट हैप्पीनेस। वो ऐसा सुख है जो एक बार मिल गया फिर कभी खत्म नहीं होगा, है कि नहीं? तो स्थायी सुख किसको बोलते हैं? तो उसके 3 लक्षण हैं। क्या? कितने? 3 लक्षण। ये 3 लक्षण हम याद रख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये स्थायी सुख है कि ये अस्थायी सुख है। मान लीजिए आपको कोई भी सुख मिल रहा है तो उसको चेक करने का कि इसमें ये 3 लक्षण है कि नहीं है। अगर है तो क्या है? स्थायी सुख। नहीं, एक भी नहीं है तो, मान लीजिए 3 में से 2 है लेकिन 1 नहीं है तो
तो बोले बोलते आधा स्थायी सुख नहीं, ऐसा आधा स्थायी सुख ऐसा कुछ नहीं होता है कि तीनों लक्षण होने चाहिए। तो तीन क्या 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 है? ये है यूज, क्या है? जैसे आपने सीड एबीसीडी, और ये क्या है? यूज, यूएसई। यू मतलब अनलिमिटेड वेराइटी है कि नहीं? वेराइटी बहुत ज्यादा है, उसमें बहुत ज्यादा वेराइटी होती है कि नहीं? जो स्थायी सुख होता है उसमें। शेयर विथ अदर्स, दूसरों के साथ बांटने पर बढ़ती है। और तीसरा है एवर इंक्रीजिंग, हमेशा बढ़ती जाते हैं, कभी कम नहीं होती। आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णाम विकासवादनम है कि नहीं? ये इसका संस्कृत में बताया गया है। ये तीन चीजें हैं। तो आप देखेंगे इस संसार में, आप देखेंगे जितने भी सुख प्राप्त होते हैं ये इसमें इस कैटेगरी में नहीं आता है कि नहीं? जैसे गुलाब जामुन है कि नहीं? तो गुलाब जामुन अनलिमिटेड वेराइटीज नहीं है उसमें, है कि नहीं? कैसे भी टेस्ट करेंगे कि कैसा होगा, सेम टेस्ट होगा, लेकिन अनलिमिटेड वेराइटीज नहीं है उसमें, पहली बात। दूसरा शेयर विथ अदर्स, तो दूसरे को बांटने में खुशी होती है कि दुख होता है? कितने लोगों को गुलाब जामुन नहीं पसंद है? आपको नहीं पसंद है? वेरी गुड, ओके। पर गुलाब जामुन जब मैंने में हो तो आप मेरे बाजू में बैठना, आपके भाग का मुझे दे देना। तो अगर दूसरों को बांटने में ये बढ़ता नहीं है, जैसे मान लीजिए 5 गुलाब जामुन है कि नहीं, अब मैं खाने बैठा तभी 2 प्रभु जी आ गए, बोले प्रभु जी कैसे हैं, क्या कर रहे हैं? गुलाब जामुन खा रहे हैं। अच्छा, तो क्या होगा? कहा थोड़ा 5 मिनट बाद आता तो है कि नहीं? क्योंकि बांटने में कम होगा, ये बढ़ेगा नहीं है कि नहीं? और तीसरा एवर इंक्रीजिंग, हमेशा बढ़ता रहता है। लेकिन इस संसार का जो सुख है वो हमेशा बढ़ता। कितना गुलाब जामुन खाएंगे अब एक साथ? 1 2 3 5 10 15 20 25, फिर 25 गुलाब में मान लीजिए मैं 25, किसी ने फिर 26 में डाल दिया। क्यों डाला? अरे प्रभु जी आपका फेवरेट था, 25 तक ठीक था, अब 26 का फेवरेट नहीं रहा है कि नहीं? वो हमेशा बढ़ता नहीं है, नहीं? लेकिन जो परमानेंट हैप्पीनेस है वो, परमानेंट हैप्पीनेस का 3 लक्षण है, ठीक है? तो फिर प्रश्न होता है कि क्या हमें अगर परमानेंट हैप्पीनेस प्राप्त करना है तो हमारा जो भी कंफर्ट है, जो भी हमें टेम्पररी हैप्पीनेस दे रहा है उसको छोड़ना पड़ेगा क्या? तो नहीं, छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, नहीं? क्या परमानेंट हैप्पीनेस को प्राप्त किया जा सकता है? तो हाँ, किया जा सकता है। और सबसे बड़ा प्रश्न है कि डज परमानेंट हैप्पीनेस एग्जिस्ट? क्या स्थायी सुख होता है कि नहीं होता है? कितने लोग होता है मानते हैं कि हाँ प्रभु होता है? कितने लोग मानते नहीं होता है? तो ज्यादातर लोग कुछ मानते ही नहीं है यार। तो होता है कि नहीं? क्योंकि हम चाहते हैं ना कि ऐसा सुख मिले जो कभी खत्म ना हो, ऐसी इच्छा है ना हमारी। कितने लोगों की ऐसी इच्छा है? तो कुछ लोग आधा, लोगों की आधी इच्छा है। कितने लोग चाहते हैं कि स्थायी सुख प्राप्त हो? सब लोग चाहते हैं कि उसी लिए काम करते हैं, है कि नहीं? तो हमारी जो इच्छा है स्थायी सुख प्राप्त करने की, that itself proves that permanent happiness exists। समझ में आ रहा है कि स्थायी सुख प्राप्त करने की जो इच्छा है वही अपने आप में प्रूफ है कि स्थायी सुख जो है वो होता है। समझ में आ रहा है? जैसे हमको भूख लगती है कि नहीं? तो भूख लगने का मतलब ही है कि खाना जो है वो अस्तित्व, खाने का अस्तित्व है, तभी तो भूख लगती है ना, नहीं तो भूख क्यों लगेगी? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? भगवान ने पहले भूख बनाई होगी कि पहले खाना बनाया होगा? कभी सोचा नहीं है कि नहीं? बोलो प्रभु जी है पहले सूर्य आए, चंद्र, दोनों एक साथ आए।
ऐसा नहीं भगवान ने सब कुछ एक साथ ही बना दिया, ऐसा नहीं है कि ये पहले बनाया फिर बाद में बनाया। ऐसा नहीं कि भगवान एक साथ बहुत कुछ बना सकते हैं। ऐसा नहीं हमारे जैसे कि चलो एक काम कर ले फिर दूसरा काम हाथ में ले, है कि नहीं? भगवान एक साथ बहुत कुछ कर सकते हैं, है कि नहीं? परास शक्ति विविधेव सूर्यते स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया। जैसे भगवान को ऐसे बनाने नहीं पड़ता, भगवान खाली संकल्प करते हैं कि बन जाए और बन जाता है। लेकिन वो बाइबल में बोलते हैं ना कि भगवान ने बोला कि सृष्टि हो और सृष्टि हो गई। ऐसा नहीं कि भगवान ऐसे मिट्टी का घड़ा बनाया फिर उसको थोड़ा सुखाने के लिए रखा और फिर ऐसा कुछ नहीं है। भगवान संकल्प करने से सब कुछ हो जाता है। तो भूख लगती है, इसका मतलब है कि भोजन है, क्या इसका मतलब क्या है? भोजन एग्जिस्ट करता है। कि खाना एग्जिस्ट। उसी प्रकार से जैसे मान लीजिए हम रोड से जा रहे हैं, थोड़ा अंधेरा है, मान लीजिए वहां पर आपने कुछ ऐसा देखा, आपको लगा अरे सांप, ठीक है, हम डर जाते हैं अरे सांप, लेकिन फिर बाद में जब टॉर्च लाइट करते पता चलता है सांप नहीं है, तो क्या है? क्या है? आपको कैसे बता रहे तो माइक का वायरल भी हो सकता है। नहीं रस्सी था, ठीक है, आप लोग हमारे साथ रहिए। लेकिन क्या है? रस्सी। तो वहां पर सांप नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे मन में सांप का, इसका मतलब कि सांप कहीं पर तो एग्जिस्ट करता है। समझ में आ रहा है? जैसे मरीचिका देखते हैं, मरीचिका मृग जल, जैसे रेगिस्तान में होता है, दूर ऐसा लगता है कि वहाँ पानी है, वहाँ जाते हैं तो पानी नहीं होता है। रोड पे भी कई बार दिखता है, स्पेशली समर में दिखता है, लेकिन तो जब वहाँ जाते हैं तो वहाँ पानी, लेकिन इसका मतलब पानी जैसा कुछ तो कहीं पर तो होता है, लेकिन यहाँ पर नहीं है, लेकिन कहीं पर तो। उसी प्रकार से हम जो है, हमारी जो इच्छा है स्थायी सुख प्राप्त करने की, वो इच्छा इटसेल्फ प्रूव्स दैट परमानेंट हैप्पीनेस एग्जिस्ट। ठीक है, सबको समझ में आ गया? परमानेंट हैप्पीनेस कितने लक्षण है परमानेंट हैप्पीनेस के? क्या क्या? कौन बताएंगे? बोले स्लाइड हटा दिया आपने। हाँ बताइए। अनलिमिटेड वेराइटी और शेयर अदर्स और जो बढ़ता ही जाता है, एवर इंक्रीजिंग, है कि नहीं? ओके, वेरी गुड। तो ये क्या है? परमानेंट हैप्पीनेस। उसके साथ है टेम्पररी, अस्थायी सुख, टेम्पररी हैप्पीनेस। ये क्या है? उसके भी तीन लक्षण है, सबके तीन लक्षण है। इसके भी क्या क्या है? बीपीएल मतलब बाप ना पैसा ले रहा है तो लंबा टिकता नहीं है कि बाप का पैसा ले कितना टाइम अभी चाले, परमानेंट नहीं है, टेम्पररी। तो इस तरह से याद रख सकते हैं बीपीएल मतलब बाप ना पैसा ले नहीं होता, बीपीएल मतलब बाप ना पैसा ढीला ले। तो बी मतलब जिसकी शुरुआत होती है और जिसका अंत होता है। ऐसा सुख जो है वो क्या है? टेम्पररी सुख है, अस्थायी। जैसे गुलाब जामुन, वो जीभ पे जब आता है तो स्वाद आता है, लेकिन फिर जब चला जाता है तो चला जाता है। बिगिनिंग भी है, जब जीभ को टच करना शुरू करता है तो वो आनंद की शुरुआत होती है, और जब उसका स्पर्श खत्म हो जाता है, जब पेट में चला जाता है तो फिर दूसरा डालना पड़ता है आनंद लेने के लिए, है कि नहीं? जीभ के लिए, है कि नहीं? तो बिगिनिंग एंड एंड, है कि नहीं? दूसरा है पी मतलब पेन एंड रिलीफ, जो हमने चर्चा किया थप्पड़ वाला, है कि नहीं? कि भाई जब दुख आता है तो दुख जब चला जाता है फिर आनंद आता है। तो ये आनंद कैसा है? जैसे एग्जाम आती है कि नहीं? बच्चों को एग्जाम होती है तो दुख, जब एग्जाम खत्म हो जाती है तो मस्ती, मजा आता है। लेकिन ये कैसा है? एग्जाम नहीं होना ये कोई आनंद नहीं है कि नहीं? जैसे हम लोग कहाँ एग्जाम देते हैं लेकिन फिर भी कहाँ आनंद आ रहा है? नहीं। तो पेन एंड रिलीफ, जैसे पहले सालों पहले जब राजा महाराजा की मतलब ऐसा रात हुआ करते थे, तो हमें जब चोरी करते थे कोई व्यक्ति तो उसको पकड़ते थे, तो उसको दंड क्या दिया जाता था, उसको नदी के बीच में ले जाते थे और फिर उसका ऐसे बाल पकड़ के फिर डुबो देते थे, तो ऐसे तड़पता था सांस लेने के लिए, है नहीं?
उसको बहुत कष्ट होता है। फिर जब बाहर निकालते हैं तो आनंद आता है। आनंद आता है कि नहीं? है ना? तो जब उसको बाहर निकाला जाता है, जब ऐसे नॉर्मल वातावरण में लाया जाता है तो उसको क्या आता है? आनंद आता है। तो उसको आनंद आ रहा है, जब बाहर आया तो आनंद आता है कि नहीं? तो वास्तविकता में आनंद है क्या? तो उसके सिवा सब लोग बाहर है, उसको तो आनंद नहीं आ रहा है, वो तो नॉर्मल जी रहे हैं। इसको क्यों आनंद आ रहा है? क्योंकि वो सांस का अभाव है। क्योंकि पहले कष्ट में था, है कि नहीं? उसको 15-20 मिनट तक कुछ नहीं करे, ऐसे ही रखेंगे तो फिर आनंद आना बंद हो जाएगा। उसको फिर से डालते हैं अंदर, है कि नहीं? पता, फिर से डालते हैं, फिर ऐसे थोड़ा तड़पता है, फिर बाहर निकालते हैं, फिर डालते हैं, फिर बाहर निकालते हैं, बहुत करते हैं। उसमें भी एक ट्विस्ट है, चर्चा करें, समझ में आएगा आपको? अंदर डालते हैं, ऐसा 25-30 बार करते हैं ना, फिर जब अंदर जाता है ना तो उसको मजा आता है। पता है क्यों? और जब बाहर निकालते हैं ना तो मजा नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो बार बार होता है। क्यों? नहीं, जब अंदर जाता है ना तो उसको ऐसा कि अभी बाहर निकलूंगा, और जब बाहर निकालते हैं तो उसको अरे अब अंदर डालेंगे। समझ में आ रहा है? बहुत टेक्निकल है, पता नहीं आप कितना समझेंगे, लेकिन ऐसा होता है। तो ये पेन एंड रिलीफ, ये कोई आनंद नहीं है। लगता है आनंद है, लेकिन आनंद नहीं है। भगवान भी इसी को बताएं, यही संस्पर्श जब होगा दुख योनय एवते आदि अंतवंत तो कौनते है कुंती पुत्र, जिसका आदि है, आदि अंतवंत तो कौनते है, जिसका आदि है और जिसका अंत है, ऐसा सुख जो है बुद्धिमान व्यक्ति उसमें मजा नहीं लेते हैं। न तेषु रमते बुधा, जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसमें, इसलिए बताते हैं यही संस्पर्श जब होगा, जो भोग हम करते हैं, जैसे गुलाब जामुन खाना है, भोग है, लेकिन स्पर्श, उसके स्पर्श से आनंद आता है कि नहीं? जैसे आंख जो है वो बहुत अच्छा चित्र देखेगी तो उसको आनंद आएगा, इसका मतलब आंख जो है वो अपने आंखों से चित्र का स्पर्श कर रही है। तो इंद्रिया जो है अपने विषय का जो स्पर्श करती है तो आनंद आता है। तो भगवान बताते हैं ऐसा जो आनंद है उसका एक शुरुआत होता है और उसका अंत भी होता है। तो बुद्धिमान व्यक्ति ऐसे आनंद के पीछे भागता नहीं है, क्योंकि ये टेम्पररी है। और एल मतलब लिमिटेड, ये हमने सारा समझा दिया। एल मतलब लिमिटेड, ये बहुत लिमिटेड वैरायटी होता है कि जैसे गुलाब जामुन लिमिटेड, कितना खाएंगे, 20-25 खाने के बाद तो फिर आनंद नहीं आता है, ठीक है? तो ये है टेम्पररी एंड परमानेंट हैप्पीनेस। तो ये हमने सुख के बारे में समझा। उसी प्रकार से दुख भी है। क्या टाइम हुआ? कितने बजे तक बोलना है प्रभु जी? कितने बजे तक बोलना है आप लोग बताइए। प्रभु जी बहुत ज्यादा ही बोल लिया, बंद ही कर दो। नहीं, कितना और टाइम ले सकते हैं आप लोग बताइए। वैसे टाइम तो हो चुका है, कितना और टाइम ले हमें? हैं? कुछ बोल ही नहीं रहे। आधा घंटा? तो आप लोग बोल रहे हैं, बाकी लोग कहाँ बोल रहे हैं? बाकी लोग आपके सामने देख रहे हैं, कौन बोला? कितना ले सकते हैं बताइए? आधा घंटा। ठीक है, चलो देखते हैं, ये हम कंप्लीट कर लेते हैं, दुख को जान लेते हैं कि नहीं? तो उसी प्रकार से प्रॉब्लम्स, दुख जो है, तो दुख के भी 2 प्रकार है। थोड़ा पास जाएंगे, क्या है? अस्थाई दुख और स्थायी दुख। स्थायी मतलब परमानेंट। ऐसे परमानेंट नहीं बोल सकते, इसको वास्तविक दुख बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऐसे परमानेंट दुख जैसा कुछ होता नहीं, क्योंकि आत्मा जो है वो आनंद लेने के लिए बना है। आत्मा कभी दुखी, आत्मा के लिए कोई दुख है ही नहीं। समझ में आ रहा है? ओके, इसलिए हम इसको वास्तविक दुख बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लेकिन हम व्यवहार के लिए उसको परमानेंट और टेम्पररी बोलेंगे, स्थायी अस्थायी। लेकिन आप समझ लीजिए, आत्मा के लिए कोई परमानेंट दुख नहीं होता। आत्मा जो है आनंदमय अभ्यास है, तो आनंद लेने के लिए बना है। आत्मा के लिए कोई दुख नहीं है, भगवान के लिए कभी कोई दुख नहीं होता है, और भगवान के धाम में भी कभी कोई दुख नहीं होता है। ठीक है? तो दुख जो है, प्रॉब्लम्स,
है कि नहीं? तो पहला है टेम्पररी प्रॉब्लम। तो टेम्पररी प्रॉब्लम जो है उसके भी 3 लक्षण हैं। कितने? हाँ। क्या है? RBI। तो R मतलब रिलेटिव मतलब नहीं, सही है। रिलेटिव मतलब इन रिलेशन टू, इनके संबंध में, इस तरह से इसको समझ सकते हैं। या तो इसको बोलते हैं सापेक्ष प्रॉब्लम्स। जैसे मान लीजिए मैं बीमार हो गया, बुखार आ गया, है कि नहीं? तो मुझे प्रॉब्लम है कि नहीं? ये दुख है मेरे लिए, लेकिन डॉक्टर के लिए सुख है ना। भले हालांकि डॉक्टर इसलिए नहीं बनते, डॉक्टर ये प्रार्थना नहीं करते हैं कि सब लोग बीमार हो जाए, लेकिन डॉक्टर ये प्रार्थना करते हैं कि हम कुछ ऐसा करें कि सब लोग स्वस्थ रहे, है कि नहीं? इसलिए वो लोग डॉक्टर बनते हैं। लेकिन फिर भी ऐसे देखने के लिए, मान लीजिए मेरे घर में पानी नहीं आ रहा है, प्लम्बिंग का प्रॉब्लम है, तो ये मेरा प्रॉब्लम है कि नहीं? लेकिन प्लम्बर के लिए तो रिलेटिव है। एक के लिए सुख है लेकिन दूसरे के लिए, या तो एक के लिए दुख है लेकिन दूसरे के लिए सुख है। तो ये क्या है? टेम्पररी प्रॉब्लम। क्या है? ऐसे प्रॉब्लम सोल्व किए जा सकते हैं। जैसे बुखार आया तो दवा ले लिया तो ठीक हो जाएगा, है कि नहीं? प्लम्बर पानी नहीं आ रहा है कि नहीं? तो प्लम्बर को बुला लिया, ठीक हो जाएगा, है कि नहीं? तुरंत उसको बहुत शॉर्ट टाइम में हम दूर कर सकते हैं। समझ में आया? इसलिए टेम्पररी प्रॉब्लम है। समझ में आ गया? ओके। रिलेटिव, वन means food is another means poison। ठीक है। दूसरा है बिगिनिंग एंड एंड। तो इसमें भी ऐसा है, ये दुख जो है वो एक समय पे शुरू होता है और फिर खत्म हो जाता है। वास्तविक दुख का ऐसा नहीं, वो हमेशा रहता है कि नहीं? और तीसरा है इंटरप्टेड बाय लिटिल हैप्पीनेस। लेकिन जैसे घर में पानी नहीं आ रहा है लेकिन भारत जो है पाकिस्तान को हरा रहा है, तो मजा आएगा ना? बोले भूल जाएंगे थोड़ी देर, है कि नहीं? बोले यार वो बाद में बुलाएगा प्लम्बर को, अभी विराट कोहली अच्छा खेल रहा है, देखने दो ना, है कि नहीं? तो इंटरप्टेड बाय लिटिल हैप्पीनेस। ठीक है, ये है टेम्पररी प्रॉब्लम। और दूसरा है परमानेंट प्रॉब्लम। तो परमानेंट प्रॉब्लम के भी 3 लक्षण है। कितने? 3। CNN। क्या है? CNN। सबसे पहला है क्या है? कॉमन टू ऑल मतलब सबके लिए एक समान। सबको होता है कि नहीं? जैसे मुझे प्रॉब्लम है कि बुखार आया है कि नहीं? लेकिन हो सकता है प्रभु जी को प्रॉब्लम ना हो, है कि नहीं? उनको कोई दूसरा प्रॉब्लम हो, या तो प्रॉब्लम ना ही हो, है कि नहीं? समझ में आया? लेकिन जो परमानेंट प्रॉब्लम है उसका ऐसा नहीं है। परमानेंट प्रॉब्लम सबको होता है, इनको भी होगा, मुझे भी है, सबको है। जितने भी जीव हैं, पशु को भी होता है, मनुष्य की भी बात छोड़, पशु को भी होता है। ठीक है। कॉमन टू ऑल पहला लक्षण बोलिए, पहला क्या है? दूसरा है नो वन वांट्स इट। कोई नहीं चाहता। कोई चाहता है कि ऐसा हो मेरे साथ, प्रॉब्लम हो, प्रभु जी बहुत सुख हो गया, थोड़ा प्रॉब्लम हो जाए तो मजा आ जाए। प्रभु जी बहुत अफसोस। बोले क्या अफसोस? बोले प्रभु जी पूरा कोरोना का सीजन चला गया, मेरे को हुआ ही नहीं। ऐसा हो कि कोई नहीं चाहता है कि नहीं कि प्रॉब्लम हो, है कि नहीं? लेकिन फिर भी होता है। और तीसरा है कोई चाहता नहीं लेकिन फिर भी कोई अवॉइड नहीं कर सकता। तो ऐसा कौन सा प्रॉब्लम है बताइए आप लोग? मृत्यु। वेरी गुड। हाँ, मृत्यु। वेरी गुड। और आपको आगे बैठना चाहिए था प्रभु जी, आपका एनर्जी बचाने के लिए बोल रहा हूँ। बुढ़ापा। वेरी गुड। वृद्धावस्था। और जन्म प्रॉब्लम है तो मिठाई बांटी जाती है, नहीं बांटते हैं? खुशी है? हाँ, जन्म जो है प्रॉब्लम है, लेकिन उसमें तो मिठाई बांटी जाती है। और चार प्रॉब्लम है, जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि। ऐसा बताया गया है। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, दुख, दोषानुदर्शनम। ये चार जो है परमानेंट प्रॉब्लम है। तो मृत्यु है कि नहीं?
सबको आती है कि नहीं? कोई नहीं चाहता, कोई चाहता है ऐसा? बोले प्रभु जी कोई नहीं चाहता है कि नहीं? और तीसरा, कोई इससे बच भी नहीं सकता है कि नहीं? कोई ऐसा है कि जो जिसका कभी मृत्यु ना हुआ हो? ऐसा कोई नहीं है कि नहीं? और ओल्ड एज, बुढ़ापा सबको आता है कि नहीं? खाली जो जवानी में मर जाते हैं उनको बुढ़ापा नहीं आता है कि नहीं? है कि नहीं? नहीं, ऐसा नहीं। वृद्धावस्था क्या है? एक्चुअली वृद्धावस्था को समझना बहुत आवश्यक है। ठीक है, बाद में कभी डिस्कस करके, समय नहीं है। डिसीज मतलब रोग, हो सकता है रोग की वेराइटी अलग अलग हो, लेकिन ऐसा कोई है जिसको कभी कोई रोग ना हुआ हो? कोई बैठा है इसमें? तो हमको अभी तक कोई रोग, एक जगह पे एक व्यक्ति ने हाथ उठाया था, फिर पता चला उसको तो मानसिक रोग है। तो रोग है कि नहीं? तो सबको आता है। तो ये क्या है? परमानेंट प्रॉब्लम है। क्या है? वास्तविक समस्या है। क्या है? बाकी सब वास्तविक समस्या नहीं है, वो सोल्व नहीं भी होगा एक बार तो चलेगा। इसको सोल्व करना ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। ये चार जो है ये वास्तविक प्रॉब्लम, इसके साथ इसकी 3 बहन भी है नहीं? हाँ, पहला है आध्यात्मिक क्लेश, दूसरा है आदि भौतिक क्लेश और तीसरा है आदि दैविक क्लेश। तो 4 प्रॉब्लम हमने समझ लिया। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। जन्म प्रॉब्लम है, क्यों प्रॉब्लम है? भले मिठाई बांटी जाती हो, लेकिन जन्म सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। क्यों? जन्म हुआ इसलिए, दूसरे प्रॉब्लम, इसलिए तो ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। अगर जन्म ही नहीं होता तो प्रॉब्लम ही नहीं होता है कि नहीं? समझ रहे हैं ना? इसलिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम। और भी है, माता के गर्भ में उल्टा रहना पड़ता है, उसको भी हम इतना डिस्क्राइब नहीं करेंगे, एक लेक्चर हो सकता है पूरा उसके ऊपर। किसको पसंद माता के गर्भ में उल्टा रहना पड़ता है? हिल भी नहीं सकते हैं कि खाना भी जो है पाइप दी जाती है, वहीं से जो माता खाएगी वही आएगा, कोई चॉइस नहीं है कि नहीं? और उसमें मल मूत्र भरा रहता है, अच्छा नहीं है, बहुत 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 ज़्यादा कष्ट वाला। भगवान की कृपा है कि हम लोग भूल गए, नहीं तो बहुत कष्ट वाली परिस्थिति है। जन्म भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और ये जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये 4 है। उसके साथ ही उनकी 3 बहन है। आध्यात्मिक क्लेश मतलब कॉज्ड बाय आवर बॉडी एंड माइंड। हमारे मन और शरीर के द्वारा जो दुख दिए जाते हैं, हमको दुख प्राप्त होते हैं, उसको बोलते हैं आध्यात्मिक क्लेश। जैसे बुखार आ गया तो हमारे शरीर से हमको कष्ट आता है। जैसे दांत में दर्द होता है, कभी नहीं, दापट डाल आ गया तो बहुत दुख है नहीं है कि नहीं? तो हमारा शरीर ही हमको कष्ट देता है, कोई कुछ नहीं करता, ऐसे ही बस हमारे शरीर में कष्ट आता है। तो वो कैसा है? उसको बोलते हैं आध्यात्मिक क्लेश। क्या बोलते हैं? दूसरा है कॉज्ड बाय नेचुरल डिजास्टर, उसको बोलते हैं आदि नहीं, ये वो आगे पीछे हो गया है। एक्चुअली आदि दैविक क्लेश बोलते हैं उसको, जो प्रकृति के द्वारा दी जाते हैं। जैसे भूकंप आ गया तो वावाजोड़ू आयु के પછી दुकाल तो आ बधी इसमें हमारा कुछ नहीं चलता है कि नहीं? लेकिन फिर भी कष्ट तो होता है हमको, ठीक है? तो ये कैसा प्रॉब्लम है? आदि दैविक, जो देवताओं के द्वारा या प्रकृति के द्वारा दिया जाता है। और तीसरा आदि भौतिक क्लेश, मतलब दूसरे जीवात्माओं के द्वारा हमको कष्ट होता है कि नहीं? जैसे मच्छर ने काट लिया या सांप ने काट लिया है कि नहीं? या पड़ोसन अच्छी नहीं है कि नहीं? तो भी दुख देती है नहीं? प्रभु जी 4 बार मैंने हलवा दिया उसको, मेरे घर पे बना था ना, उसके घर में 8 बार खीर बनता है, उनको पता नहीं है खीर बनता है, एक भी बार देना नहीं है। तो कष्ट होता है कि नहीं होता है कि नहीं? देखो हाँ भी बोल रहे हैं, ऑनेस्ट है। तो दूसरे जीवात्मा के द्वारा हमें कष्ट मिलता है कि नहीं? हमारा कभी कोई हमारा जो बेटा है वो कुछ खराब काम कर देता है तो कष्ट मिलता है। हमारे रिलेटिव दुख देते हैं, दुश्मन हमसे वो दुख देते हैं, आतंकवादी हमला कर देंगे है कि नहीं? तो दुख है ना, ये दूसरे जीवात्मा के द्वारा दिया जरा दुख है। तो ये कैसा दुख है? ये आदि भौतिक है कि नहीं? तो ये भी, हालांकि ये जो है ना, इसके ये अलग अलग वेराइटीज में होते हैं है कि नहीं? लेकिन फिर भी क्योंकि ये आते ही रहेंगे, ऐसा नहीं है कि आप इन 3 से बच सकते हैं है कि नहीं? आज मच्छर ने काट लिया है कि नहीं, तो कल पड़ोसन अच्छी नहीं मिलेगी है कि नहीं? परसों टीवी नहीं चल रहा होगा है कि नहीं? नरसों भारत हार जाएगा है कि नहीं? तो ये सब क्या है? हालांकि चेंज होते रहते लेकिन फिर भी आते रहेंगे, इसलिए इसको परमानेंट प्रॉब्लम में डाला गया है। समझ रहे हैं? समझ रहे कि नहीं? ठीक है।
तो ये है परमानेंट प्रॉब्लम। ठीक है, तो आज इतना ही, बाकी का फिर अगले सेशन में। आज ये ऐसे 1.3 के आए हैं, मुझे 1.5 को भी कंप्लीट करने को बोला गया था, लेकिन हम चाहते हैं कि आप समझे, लेकिन ये खत्म नहीं करना है, लेकिन समझे वो अच्छा है। आपको समझ में आ रहा है सब कुछ आज? ठीक है, तो ओके, 2 प्रकार के सुख और 2 प्रकार के दुख हमने आज चर्चा, उसके आगे हम आगे के सेशन में डिस्कस करेंगे। ओके, कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।